जाता, दिन भर इधर उधर पूरे गांव में घूमा करता, लेकिन मेरे काम का किसी का नहीं। दिन भर खेलना, कोई काम धाम नहीं करता है। अरे बोलो, ए बोलो, ओए बाबू, इधर आ, कहाँ गया था? गेंद खेल रहा था। गेंद खेल रहा था, दिन भर गेंद खेलना, दिन भर गेंद खेलना, तुम्हारी जिंदगी भी गेंद हो जाएगी बिल्कुल है? अरे हमारे साथ कुछ काम कर, चल। अगर पुश्तैनी काम नहीं सीखोगे, मटका बनाना नहीं सीखोगे तो ये कैसे जिंदगी काटोगे, कैसे पेट भरोगे? चल चाक चलाना सीखो पहले, चाक चलाओ। हाँ, अरे सीधा सीधा। हाँ, अब इस पे गीली मिट्टी रखो। हाँ, अब हाथ में पानी थोड़ा सा लगा, चिकना कर। अब नीचे से इसको गोलाई करो, गोलाई दोगे तभी तो मटकी गोल बनेगी। अब कगार बनाओ, ऊपर की कगार बनाओ अंगूठे से। समझ में नहीं आता? ऐसे कर। हाँ, गोल 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 गोल, नहीं तो चौकोर बन जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। हाँ हाँ, फिर पानी लगाओ, पानी लगा तभी तो चिकना होगा। चले भैया, स्कूल चलो अभियान से जुड़े, अपने बच्चे का नाम विद्यालय पे लिखाएं, स्कूल में लिखाएं, ताकि समय से बच्चा जब स्कूल में पहुंच जाएगा, समय से उसका अध्यापक ध्यान देना शुरू करेंगे, पढ़ाना लिखाना शुरू करेंगे। हमारे बच्चे का जो शासन से सुविधाएं मिलना है वो समय से मिलना शुरू हो जाएगा। अरे राधे राधे प्रधान जी। राधे राधे ललन भैया, राधे राधे। अरे आज इधर का रास्ता कैसा भटक गए? अरे हम स्कूल जा रहे थे ना, स्कूल चलो अभियान। अच्छा अच्छा, इसी के अंतर्गत हम अपने बच्चे का नाम लिखाने जा रहे थे। और बताओ कैसे हैं? बस बढ़िया है प्रधान जी। कैसा धंधा चल रहा, कैसा रोजगार चल रहा है तुम्हारा? चलने तो बच्चे। अरे प्रधान जी एक बात बताओ। हाँ, गर्मी जो शुरू हुई ना, हाँ, अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा धंधा भी बढ़ता जाएगा मटके का। अच्छा, इसीलिए इस नालायक से कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी बनाना सीख लो, नहीं तो धंधे का टाइम निकल जाएगा। अच्छा। हाँ, ये तुम्हारा बेटा गोलू है? हाँ, ये तुम अपने काम के लिए रखे हो, इसको अपनी मदद के लिए रखे हो, यानी ये बर्तन बनाने के लिए रखे हो अपने पास? इसको स्कूल नहीं भेजते हो क्या? अरे प्रधान जी कैसी बातें कर रहे हैं? एक बात बताओ प्रधान जी। हाँ, अगर इसको मैंने स्कूल भेज दिया तो फिर यहाँ पर बर्तन बनाना कौन सीखेगा, काम धंधा घर का कौन करेगा? एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पड़ जाए। तुम्हारी हालत वही है। तुम ऐसा करो ललन भैया, एक अच्छा सा घड़ा निकाल दीजिए। कितने अच्छे घड़े बनाए, देखो पका पका के रंग बिरंगे, कहीं सुराही है कहीं कुछ है। इसमें से कोई जो है एक अच्छा घड़ा दे दीजिए पानी रखने के लिए। गर्मी शुरू हो गई। हाँ, एक घड़ा दे दो और हम चलें स्कूल के लिए। अरे प्रधान जी अभी निकलवा देते हैं घड़ा, एक ही अभी बढ़िया। 1 मिनट रुकिए। सुन देख, प्रधान जी आए हुए हैं, एक प्रधान जी के लिए बढ़िया सा देख कर कोई खड़ा ले आ। चल ले आ, चल। अब क्या बताएं प्रधान जी, इतना नालायक हो गया, इतना दुष्ट हो गया है कि कोई बात नहीं सुनता ये। लेकिन एक बात बताएं ललन भैया, हाँ, बच्चे नटखट ही अच्छे लगते हैं। हाँ, इनमें ऐसे गुण होते हैं। अगर बच्चा नटखट नहीं, मन मारे बैठा रहे, वो भी बच्चा अच्छा नहीं लगता। खैर कोई बात नहीं, तो ये तो सब चलता रहेगा। एक बात बताओ, हमारी नजर पड़ गई तुम्हारे घर की ओर। ये जो टूटे और टेढ़े मेढ़े जो बर्तन पड़े हैं ना, वो कोने में, कमरे के कोने में, दीवार के भर में, वो टूटे वाले। अच्छा अच्छा, वो किनारे। हाँ, वो किनारे जो टूटे बर्तन। हाँ, अरे प्रधान जी क्या बताएं, वो जो टूटे हुए बर्तन देख रहे हो ना, हाँ, हाँ, दरअसल मिट्टी कच्ची थी और बनाते समय थोड़ी सी लापरवाही हो गई, बस वो सारे बर्तन टेढ़े मेढ़े बन गए। ठीक तुम्हारे बच्चे का भविष्य इस कच्ची मिट्टी के समान है। मतलब? अरे शुरुआती जीवन जो है शिक्षा का आधार है। अच्छा, शुरू में बच्चा अगर संभल गया तो संभल गया। इसीलिए कहते हैं शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार है।
इसको कहते हैं बाल अधिकार। जो बच्चों का अधिकार है वो मिलना चाहिए। बच्चों का अधिकार अभिभावक के ऊपर होता है। इसके लिए सरकार चला रही, नहीं मालूम क्या, निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन ये क्या है? अब भाई हम हैं जल्दी में, हम विद्यालय जा रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं ना। हाँ। अगर समझना है तो चलो स्कूल मेरे साथ, नहीं तो न टाइम हो, तुम अपना काम करना चाहते हो तो यहीं पे बता दो। हाँ यही बता दो प्रधान जी। हमारे 3 साल से लेकर के 6 साल की उम्र के बच्चे, तो कम के बच्चे, मतलब 3 से 6 के बीच में लेकर 6 साल के मध्य के बीच के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र पर प्री प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करते हैं। मतलब 3 साल से लेकर 6 साल के अंदर के जो बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी में जाकर आंगनवाड़ी प्राइमरी की शिक्षा ग्रहण करते हैं। 6 साल के बाद अपना दूसरा स्टैंडर्ड पर जा रहे हो। अच्छा, एक में ये है, अन्य जल्द मुफ्त में चले जाते हैं। हाँ? तो अब तुम सोचोगे ये निपुण क्या होता है? हाँ? सवाल उठ सकता है ना तुम्हारे मन में। अब पूछ रहे हैं कि निपुण है क्या? हाँ, निपुण यही है, बताया ना कि 3 साल से लेकर 6 साल के बीच का जो बच्चा है वो प्री प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करता है। हाँ? अब वहाँ होता क्या है? बिल्कुल सरल भाव में खेल खेल में बच्चों को खेल खेल में बताया जाता है। जैसे चार्ट खोल के रख दिया गया और वहाँ गोला बना होता है, गोल गोल बड़ा रंगीन। छोटा बच्चा बड़े चाव से उस चीज को सीखता है। और मैम या अध्यापक पूछते हैं तुम्हारे घर में रोटी कैसे बनती है, कैसी होती है, लंबी होती है, गोल होती है? तो बच्चा बता देता है रोटी गोल गोल होती है। कभी कभार बच्चे का मन मोहित करने के लिए, बच्चे को खुश करने के लिए मैम पूछ लेते हैं तुम्हारी मम्मी बिंदी कैसी लगाती है? तो बच्चा बोलता है गोल गोल। तो अध्यापक और बच्चे का बड़ा वो मतलब कि खेल में बच्चे को मतलब पढ़ना थोड़ा सा सिखा देते हैं। तो उसको कहते हैं निपुण। उस बच्चे को हम बोलेंगे निपुण। मतलब कि अगर हमारा बच्चा कुछ शब्दों को मिला कर पढ़ना जान जाएगा, हाँ। तो वो मतलब जो है उसको हम निपुण की श्रेणी में ले आएंगे। और जब भी जरूरत पड़े तो बच्चे को आप बाजार भेज सकते हो। मतलब पड़ोस के बाजार को, बहुत छोटा बच्चा दूर तो नहीं, छोट दुकान पे कहीं मतलब वो पढ़ लिख कर सामान ले आएगा, सामान ले आएगा। वो पढ़कर और समझकर, यानी पढ़कर उस चीज को ले आएगा। अब बच्चा जब निपुण नहीं होगा पता नहीं क्या लेकर के आ सकता है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई प्रधान जी। इसके लिए सरकार उत्तर प्रदेश के हर बच्चे को निपुण बनाने के लिए बेहतर प्रयास कर रही है। और आपका भी दायित्व बनता है। मैंने कहा ना, ये स्कूल चलो अभियान में दोनों की जिम्मेदारी है, अभिभावक की और अध्यापक की। अध्यापक की जिम्मेदारी भी, जब आपका बच्चा विद्यालय जाएगा तभी तो पढ़ाएंगे, घर तो नहीं पढ़ाने आएगा। और तुम्हारी ड्यूटी यानी अभिभावक की ड्यूटी है बच्चे को डेली विद्यालय भेजा जाए। तब आप कभी कभार ये पूछ सकते हो, बच्चे देख सकते हो, देखभाल उसकी कर सकते हो। जब बच्चा क्या क्या पढ़ाया गया, मतलब जब बच्चा स्कूल जब डेली जाएगा तभी तो हम पूछ सकते हो कि क्या क्या पढ़ाया गया। जब बच्चा डेली जाएगा नहीं तो हम पूछने। और विद्यालय पे भी जाकर आप जो है शिक्षक से सवाल जवाब कर सकते हो। नहीं हम जब बच्चे की देखभाल करोगे तभी तो मालूम होगा कि अध्यापक की कौन सी कमियां हैं। बिल्कुल। ये अब जो चल रहा अभियान, ये अभियान का रूप सबसे पहले तो अभिभावक है, उसके बाद शिक्षक है। तो समझ गए, अब चूक नहीं होना है। नहीं, हम आज ही अपने गोलू का नाम लिखा देंगे। तत्काल समय गवाते हुए गोलू का नाम हम अभी लिखाएंगे। विद्यालय पे लिखाइए, पहले आए और पहले आए। जब अप्रैल में नाम लिख जाएगा, सूची तुम्हारे बच्चे की चली जाएगी कहाँ? मुख्यालय। और मुख्यालय पर से तुम्हारे बच्चे का जो कुछ मिलना है योजना का लाभ समय से मिलना शुरू हो जाएगा। समझ गए? हाँ, राम राम। प्रधान जी।